अंकिता अभी नहीं आई ना। नहीं, वो नहीं है अभी। हाँ, मैं अपने वो निकाल लेता हूँ ना कार्ड इसमें। आगे आगे। चलो यार, सारे एलेंस खोल लो। अच्छा, खोल। यार यहाँ पे स्क्रीन पे कर दो ना। मैं स्क्रीन पे कर देता हूँ। अंकुर हाँ। भेजियो भाई। चल, मेरे पे है मेरे पास, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ। यार एक को टेक्निकली एडवांस भी होना चाहिए, आयुष है हमारे यहाँ। नहीं नहीं, हाँ यार ये तो है। हाँ। एक सेकंड रुको बस। यार एक तो ये लॉगबुक का क्या करना है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। भरनी है बस, वो क्या है। यार, यार सच में यार, यार खरीदनी और पड़ेगी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कि सत्यम ने बल्क में बनवा दी है, अब कोई ले नहीं रहा है तो वो जानबूझ के टेक्स्ट कर रहा है ऐसे कि मैम ने बोला है कि लो लो लो। यार बेकार की चीजें हैं, टाइम बस पैसे खाने हैं हर चीज में। यार सच में हम्म। यार, इतना मतलब अरे यार चीजें कम है क्या? मैंने उसको सर्जरी लॉगबुक के लिए भी नहीं बोला, उसने खुद आके मेरे से बोला कि तूने नहीं ली ना, ये ले लो 60 रुपीज। मैंने फिर ले ली कि चलो दे दो भाई, ठीक है। क्या कर सकते हैं। यार क्या करें यार, हाँ तो। लफड़े ही खत्म। मैं तो जब ग्रुप खोलती हूँ तभी पैसे की बात हो रही होती है। करेक्ट हाँ यार। भाई। कभी 20 रुपये, मतलब वो मांग भी तो चिंदे वाले रहा, एक साथ मांगना यार। हाँ, और तो भी सच लोग में एक गाली साथ कम मांगने में देंगे। सस्ते में काम हो और जाएगा। यार ये ना मेनली सिर्फ उसके लिए है, क्या कहते हैं, जो हो, इंस्पेक्शन के लिए। हाँ इंस्पेक्शन के लिए। हम्म। पिछली बार भी तो हुआ था, क्या ही उखाड़ लिया बना के इतना सारा। हम्म। दिख रहा है सब। मैं तो, मेरे को पता ही नहीं थी। हाँ हाँ, हाँ दिख आगे रहा आगे। चलो करें। है। हाँ। करो करो करो। यार सत्यम वाली बात भी रिकॉर्डिंग में आ गई क्या? मैं हटा दूंगा उसको। मैं हटा दूंगा उसको। क्लास इनसाइट्स। उत्पल इंसाइट्स। सत्यम इंसाइट्स। तो पर यार वो ऑब्जर्वेशन अंकुर की थी तो बढ़िया, एकदम एप्ट थी। हाँ यार बिल्कुल। उसके ना मेरे सेम। पास कम से कम 10 मिनट की वीडियो पड़ी होगी, वो 10 से ज्यादा की होगी, 5-6 वीडियो रिकॉर्ड हुई थी स्नैपचैट पे। आज भी सेम है वो, तो मैं तुम्हें ना क्लास में दिखाऊंगा वो कैसी कैसी बातें कर रहा था। ठीक। हम्म, इसने पहचान यार लिया तुम्हें ओपीएम पता। का पेशेंट है वो। मैंने हाँ, तो अपने चाहे उसने। एलन पे हाँ एलन वाले पेज पे लिख दिया, उत्पल से याद करनी है। नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करूंगा ऐसे ही करूंगा। हाँ, ये सही है। बढ़िया है यार, किसी को गांजा पिला के उससे सारे वो सिम्टम्स निकलवा लो। यार पर इसका ना एक और जगह भी फायदा है, जैसे हम टॉक्सिकोलॉजी में ओपियम पॉइजनिंग पढ़ेंगे ना, हम्म, तो वहां पे हम्म। भी हेल्प हो जाएगी। ऐसे ही लेड वगैरह की भी जो पॉइजनिंग है, या फिर तुम एसिटिक एसिड की देखना चीजें, तो जो हम्म। एसिड पॉइजनिंग की चीजें है ना, वो सारी रिलेट हो रही है एसिटिक एसिड से, तुम देखना उसको। ओ। हाँ, क्योंकि देखना ही उसी दिन पड़ेगा। वायवा था कि उससे एक दिन पहले था, तब फिर समझ में आई थी कि काफी सिमिलर सिमिलर है। क्योंकि अच्छा। भाई सही बात है ना, तुम देखो ऑर्गेनॉन में जब उन्होंने वो दे रखे थे ना कि कहाँ से उन्होंने मटेरिया मेडिका की रीडिंग्स ली, जो ड्रग प्रूविंग वाले अफोरिज्म्स हैं, हम्म। हम्म। तो उसमें वो बोलते हैं ना कि जो टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स थे या टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो थी, जो पहले के ऑर्थोडॉक्स जो क्लिनिशियंस यूज करते थे कि कोई हम्म। मर हम्म। गया टॉक्सिक पॉइजनिंग से, मर गया, उसकी उन सारी रिपोर्ट से भी मटेरिया मेडिका बनी हुई है। अच्छा। हाँ, इसीलिए पॉइजनिंग वाली जो चीज है ना टॉक्सिकोलॉजी में, वो भी एमएम से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ओके। हम्म। क्योंकि उसमें भी रट्टा ही मारना है। हम्म। हम्म। चलो करें। पढ़ा। हाँ। तो यार मैं ना एक दो चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगी, तो वो तुम लिख लेना कहीं ना कहीं, सही मैंने सही अपनी सही। किताब पर लिख ली है। सही सही। ठीक है। ठीक है।
देखो, पहले तो ये इसका नाम ओपियम है, जिसको हम हिंदी में अफीम बोलते हैं, और पॉपी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। और पेपेवेरेसी फैमिली से बिलोंग करती है ये। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब इसको एक तरह से ये समझो कि क्लिनिक में इसका काफी यूज होता है, और उन केसेस में यूज होता है जिसमें बंदा जो होता है ना, वो बेड रिडन या कोमा में होता है। ठीक है। ठीक है। तो क्लिनिक इन द सेंस कि हम जाएंगे कहीं, पर वहां पे जो पेशेंट होगा ना, वो हाफ पैरालाइज्ड या फुली पैरालाइज्ड होगा, कोमा में होगा, और उसकी जो सेंसिटिविटी होगी ना, रिएक्ट करने की उसकी क्षमता खत्म हो गई होगी। अच्छा। हम्म। ठीक ठीक है। है। दूसरा, इसमें ये पॉइंट लिख लो कि ये एक एक्यूट रेमेडी है। इसका एक्शन सिर्फ 5 से 7 दिन तक चलता है बॉडी में। सही है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। हाँ, एक्यूट रेमेडी चलता है, यार तेरी आवाज कट रही है। और है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है ये। इसमें अलग अलग स्टेट्स होते हैं। मतलब सिर्फ एक बंदे को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारे लोगों में अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। हम्म। जैसे जैसे वो पर्सन वाला था ना, आंख उसकी हाफ हाँ। क्लोज्ड थी, हम्म। हाफ खुली हुई थी। हम्म। तो वो एक स्टेट है। बाकी स्टेट ये भी है कि किसी की आंखें बहुत ज्यादा खुली भी हो सकती हैं फ्राइट से। तीसरा स्टेट ये है कि किसी की आंख बिल्कुल भी बंद हो सकती है। और दूसरा जो स्टेट आयुष ने बताया था कि हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। हम्म। ठीक है। ओके। ठीक है। तो इसमें हम्म। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये स्टेट वाली रेमेडी है, इसलिए एक्यूट है ये। ठीक है। हम्म। अब अगर ये देखा जाए तो किन लोगों में ज्यादातर इसका एप्लीकेशन है, जैसे बराइटा काप में जो था ना, दोनों फर्स्ट और सेकंड चाइल्डहुड, मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में ही चलेगी, या तो बहुत छोटे बच्चों में, ठीक है, या फिर बूढ़े लोगों में। हम्म। ठीक है। उन उन दोनों के केस में इसका यूज होता है। ठीक है। बेराइटा पर्सन का विद वो लाइट वाली है। रेमेडी थी ना जिसमें जो बच्चा बहुत ज्यादा स्किनी होता डम। है। हाँ, मतलब वो चिली बच्चा होता एल्कोहलिक है, पर्सन। उसको उसको समझ नहीं आती है चीज। इसका पेपर में क्वेश्चन आया था, उसको बार बार हाँ। बताना पड़ता बेराइटा है, का। रिवाइज करानी पड़ती है चीज। हाँ। हाँ हाँ तो वो ठीक है। मेंटली थोड़ा स्लो, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों स्लो होता है उसमें, बराइटा हाँ। में, बराइटा का। हम्म ठीक है। तो उससे इसका रिजेम्बलेंस यही है कि फर्स्ट और सेकंड चाइल्डहुड में ज्यादा अप्लाई होती है ये। दूसरा, लाइट हेयर नॉट सो इम्पोर्टेंट। लैक्स मसल में ये है कि उसकी बॉडी में काम करने की क्षमता ही नहीं रही। मैं किसी बंदे को ओपियम तब दूंगी जब मैं ये देख लूंगी कि भाई ये बंदा तो इसकी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। इंजेक्शन लगा रही हूँ मैं किसी के, तो इंजेक्शन लगाने पे उसको रिएक्ट करना चाहिए, दर्द होना चाहिए, उसको कुछ होना चाहिए। पर उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ना रो रहा है ना हंस रहा है, कुछ रिएक्शन ही नहीं है उसका। ठीक हम्म। है। तो लैक्स मसल्स है उसकी बॉडी में, मसल्स जैसे रिएक्ट करनी चाहिए वैसे मसल्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वांट ऑफ बॉडीली इरिटेबिलिटी अंडरलाइन कर लो। ठीक है, कि उसकी बॉडी चाहती है कि सेंसिटिव हो वो, पर वो सेंसिटिव है नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रही है। कोमा वाली ठीक। सिचुएशन है। ठीक है। तो जब हम किसी को ऐसे देखेंगे ना कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल कोमा बेड रिडन हो चुका है, तो उस केस में जो होम्योपैथ्स होते हैं ना, वो जाके 1 डोज या 2 डोज ओपियम की ही उन लोगों को देते हैं जिनसे उनके केस में ना मतलब मूवमेंट वगैरह देखने को मिलता है, जहाँ पे एलोपैथ्स भी फेल हो जाते हैं, उस केस में ओपीएम वो लोग यूज करते हैं, होम्योपैथ्स। ठीक है। तो ये वांट ऑफ हम्म। बॉडीली इरिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है वर्ड इसमें। ठीक है। अब आ जाओ फिजिकल जनरल वाला पहले करते हैं, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा है। तो इसमें पहला जो बोल्ड में लिख रहा है, वांट ऑफ ससेप्टेबिलिटी टू रेमेडीज, कि वही हो गया कि दवाई दे रहे हो, कोई भी कोमा का पेशेंट है, उसको दवाई दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है उसका, लेकिन उसकी ससेप्टेबिलिटी ही खत्म हो गई है। ठीक है। तो वांट है, उसकी बॉडी चाह रही है कि वो रिएक्ट करे, लेकिन दवाई वगैरह कोई उस पर काम ही नहीं कर रही है। लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन, द वेल चूजन रेमेडी मेक्स नो इम्प्रेशन। कि सही सही दवाई भी दे रहे हैं, लेकिन वो दवाई ही काम नहीं कर रही है, क्योंकि बॉडी हम्म। की
ससेप्टेबिलिटी ही खत्म हो गई है, रिएक्शन देने की क्षमता ही खत्म हो गई है। तो जहां पे वांट ऑफ ससेप्टेबिलिटी टू रेमेडीज हो ना, ये इसका एकदम कीवर्ड है। ये वर्ड एज इट इज छपेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। दूसरा, हम्म। दूसरा क्या है? ऑल कंप्लेंट्स विथ ग्रेट सोपर, पेनलेस, पेनलेस कंप्लेंट्स ऑफ नथिंग, वांट्स नथिंग। हाँ वही, कि ये इकलौती वही रेमेडी है जिसमें कोई पेन देखने को नहीं मिलता। पेनलेसनेस इसका मार्क्ड फीचर है। कि जब प्रूविंग्स करी थी ना डॉक्टर हैनमन ने इसकी, तो फिर कोई कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा था पेन की। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई पेन की रिपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो फीचर है वो पेनलेसनेस वाला है। ठीक है। और यार वही हो गया, नशीला पदार्थ है तो कभी लेगा इंसान जब उसको, मान लो ज्यादा दुख दर्द में है, उसको वो चीज को ओवरकम करना है, तो वही तो सेंसेशन, इसको पॉजिटिव वे में ले लो कि पेनलेसनेस वाली सेंसेशन होगी उसको बॉडी में। ठीक है। ठीक है। ऑल कंप्लेंट्स विद ग्रेट सोपर, सोपर का मैंने कहाँ लिखा था मतलब, सोपर का मतलब होता है कंप्लीट ड्राउजी स्टेट या एबनॉर्मल ग्रेट स्लीप। कि वही कि रिएक्शन रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, एकदम आधा मदहोश है आधा होश में है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, हम बोल रहे हैं उठ 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 उठ, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है वो। ठीक है। बाकी सारी कंप्लेंट्स सोपर के साथ होंगी। ऑल कंप्लेंट्स पेनलेस होंगी, कि दर्द वर्द का कोई सिम्टम नहीं है इसमें। ऑल कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स ऑफ नथिंग, वांट्स ऑफ नथिंग, कि कुछ भी नहीं हो रहा है, इंजेक्शन लगा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, दवाई दे रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। ये सब है। उसके बाद स्लीप कैसी आ रही है? हैवी, स्टूपिड, विथ स्ट्रेटरस ब्रीदिंग। स्ट्रेटरस ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पेशेंट जब आएगा ना क्लिनिक पे, मान लो वो डर से ही आया, पहले इसका कीनोट जब हम ऊपर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि जितने भी एलिमेंट्स हो रहे हैं वो फ्राइट से हो रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट इमेज बता रही थी। ये एलिमेंट सारे फ्राइट से हो रहे हैं। तो मान लो अगर कोई बंदा कोमा वाला भी नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा अपनी किसी सिचुएशन को लेके इतना ज्यादा डर चुका है कि उसकी इनहेलेशन की भी आवाज आ रही है मुझको, एक्सहेलेशन की भी आवाज मेरे को एज अ फिजिशियन सामने बैठ के सुनाई दे रही है, तो डायरेक्ट इंडिकेशन है वो ओपियम का। ठीक। स्ट्रैटेरिस ब्रीदिंग का मतलब यही है कि बहुत ज्यादा, जैसे खर्राटे कोई लेता है ना, वैसी उसकी ब्रीदिंग की आवाज आ रही है। हम्म। ठीक है। अब एक ही स्टेट की बात कर रहा है कि कोई बंदा फ्राइट में आया, बहुत डर के आया, तो उसका फेस कैसा होगा? रेड फेस दिखेगा। ठीक है। कुछ केसेस में जो पैरालाइज्ड वाला केस होगा, उस केसेस में आंखें आधी क्लोज्ड होंगी आधी खुली होंगी। ठीक है। ब्लड शॉट, ब्लड शॉट का मैंने नहीं देखा है, पता नहीं क्या है इसका मतलब, एक देख लेंगे एक बार। ठीक है। स्किन कवर्ड विद हॉट स्वेट्स। और क्योंकि इसको गर्मी से एग्रीवेशन हो रही थी, तो इसको फ्राइट की सिचुएशन में अगर डर के कोई मेरे पास आया तो पूरा पसीना पसीना हो रखा है, पूरी स्किन पे पसीना पसीना हो रखा है। और स्लीप कब आ रही है उसको? आफ्टर कन्वर्जन्स भी स्लीप आ रही है। कि किसी को दौरे पड़े, ठीक है, ये कन्वर्जेंस वाला भी इंपॉर्टेंट चीज है, कि डर की वजह से उस बंदे को दौरे पड़ गए। ठीक है। और दौरे पड़ने के बाद उसको नींद आने लग गई, मतलब वही कि होश वोश कुछ नहीं है, अब उसको वो सो भी गया, दौरे पड़ने के बाद सो गया, कॉन्शियस स्टेट में चला गया वो। ठीक है। उसके बाद वही, अब वो स्लीप को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सो रहा भी कैसे है वो, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप। ये बेलोडोना और कैमोमिला का भी फीचर है। कैमोमिला का जो बच्चा है वो रात में सोने नहीं देता, उसको नींद भी आ रही है पर सोना भी नहीं है उसको। तो सेम ही केस इसका है कि नींद आ रही है पर सो भी नहीं पा रहे। स्लीपलेसनेस विद एक्यूटनेस ऑफ हियरिंग, कि नींद उड़ी हुई है, सो भी रहा है बंदा, लेकिन उसको दूर तक की आवाज सुनाई दे रही है, कि घड़ी टिक 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 कर रही है। ठीक है। कॉक्स क्राउइंग एट ग्रेट डिस्टेंस कीप हर अवे। कि भाई कि मुर्गा कहीं दूसरे कोने में गांव के में कुड़ कुड़ वो कर रहा है, और उसको वो आवाज तक आ रही है, वो आवाज तक उसको डिस्टर्ब कर रही है, इतनी ठीक पिक्यूलियर है। उसकी हियरिंग हो गई है, पर सो भी नहीं हम्म। पा रहा है वो। ठीक है। एलिमेंट्स हम्म। कितने हो रहे हैं? विद इनसेंसिबिलिटी एंड पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस। अब इसको एलिमेंट्स को हम उससे भी थोड़ा नीचे करना आयुष, उसमें आगे भी है, दूसरा वाला पेज।
ठीक है, विद एलिमेंट्स विद इनसेंसिबिलिटी एंड पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस। ठीक है, फिर एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम फ्राइट, बैड इफेक्ट्स ऑफ द फियर स्टिल रिमेनिंग। फिर उसके बाद एलिमेंट्स फ्रॉम चारकोल वेपर्स, फ्रॉम इनहेलिंग गैस और ड्रंकर्ड्स। अब उसको परेशानी हुई किस किस चीज से? वही स्टेट की बात आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं आई, स्टेट की बात आ गई कि एलिमेंट से क्या हुआ, या तो उस बंदे को सेंसेशन लॉस्ट हो गई, हाफ बॉडी पैरालाइज हुई है, या फिर कंप्लीट पैरालिसिस हुआ है। ठीक है, हम्म। एक तो वो केस हो गया। दूसरा केस क्या हुआ, उसको परेशानी की जड़ क्या थी कि उसका फ्राइट जो था, एकदम से उसकी बॉडी शॉक में गई है, या तो कोई लड़ता नहीं है, वो एकदम से उसने मतलब लड़ाई कर ली, या एकदम से मान लो उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई कि उसकी बॉडी शॉक में चली गई, इमोशनल शॉक में चली गई। उससे वो कंप्लीट पैरालाइज भी हो सकता है, उससे वो हाफ पैरालाइज भी हो सकता है। ठीक है, हम्म। और जो फियर था ना, उसका फियर इतना ज्यादा था कि हो सकता है एक दो दिन पहले कोई चीज हुई हो, लेकिन उस डर का इफेक्ट अभी तक उसकी बॉडी में है। ठीक है, बैड इफेक्ट्स ऑफ द फियर स्टिल रिमेनिंग। दूसरा ये भी होता है, थोड़ा सा अनकॉमन है ये, कि कोई मान लो चारकोल वेपर्स थे, कि मान लो कहीं पे कोई काम वाम कर रहा था, तो वहां पे चारकोल वारकोल का काम हो रहा हो, ये बहुत स्पेसिफिक थोड़ी सी चीज हो गई कि चारकोल के वेपर्स की वजह से, या फिर किसी गैस के इनहेलेशन की वजह से उसको इतना ज्यादा ट्रॉमा हो गया उसकी बॉडी को, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, उनके केस में भी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि आगे जब हम देखेंगे ना, तो फिर वो जब किसी की दारू छूटती है ना, तब कैसे वो विड्रॉल सिम्टम्स दिखाता है, वो भी ओपियम में देखने को मिलता है। तो इसीलिए ड्रंकर्ड्स के केस में भी है ये। फिर ये आ ठीक है। गया वही जो फोटो वाला आ गया, कि जो बच्चा होगा ना, क्योंकि एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में देख रहे हैं, तो जो छोटा बच्चा होगा वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, मेरास्मस होगा उसको। ठीक है, और बच्चे की स्किन इतनी ज्यादा रिंकल्ड स्किन होगी कि वो ऐसा लगेगा कि ड्राई ड्राई पूरी स्किन है, और छोटे बच्चे का भी फेस का अपीयरेंस एकदम बूढ़े इंसान जैसा होगा, जैसा आर्बोट्रम करके कोई रेमेडी है उसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, हम्म। अब यार वो मेंटल सुपर रह गए। हाँ, अब मेंटल जनरल्स पे आ गए। डिलीरियम का मतलब ये हुआ कि उसका कोई क्लियर थॉट नहीं होगा। ठीक है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिलीरियम होगा, कॉन्स्टेंटली टॉकिंग डिलीरियम, आईज वाइड ओपन। अब देखो, उसके केस में जब फ्राइट वाला केस था, उसमें हाफ हाफ ओपन थी या पूरी नहीं, हाँ, डिलीरियम के केस में आईज वाइड ओपन है। और जो हमने अभी पिछला वाला केस पढ़ा था फ्राइट वाला और पैरालिसिस वाला था, उसमें हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड वाली थी। ठीक है, रेड फेस होगा, पफ्ड फेस होगा, या फिर अनकॉन्शियस भी हो सकता है, आईज ग्लासी, हाफ क्लोज्ड, फेस पेल, डीप कोमा प्रिसीडेड बाय स्टूपर। कि डीप कोमा का स्टेज आ सकता है इसमें, लेकिन पहले क्या होगा, स्टूपर फेज आएगा, कि नियरली अनकॉन्शियस वाला स्टेट। स्टूपर का मतलब होता है कि नियर अनकॉन्शियसनेस, कि अच्छा। डीप कोमा में जाने से पहले नियरली वो ऐसा कि भाई पूरा जान वान निकल ही गई। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट वही, उसको अपने घर पे रहने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि वो घर पे नहीं है, और वो चीज उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली थॉट दे रही होगी। फिर सोने वाला ही वो इमेज से याद करेंगे कि ये लोग क्या करते हैं, सोते के टाइम में बेडशीट को पकड़ते हैं, सोते के टाइम पे कपड़ों को जकड़ते हैं। ठीक है, delirium tremens in old emaciated persons, bloated face, stupor and eyes burning, hot dry with loud snore। वही, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वही सारे तीन चार पॉइंट का मिक्सचर है। ठीक है, ये हो गया हम्म। ये हो गया। इसके बाद नीचे, हाँ, जीआईटी जीआईटी। जीआईटी इसका इम्पोर्टेंट है कि वही कोमा वाला स्टेट है। तो कोमा में क्या होता है, मोस्टली लोगों को जो होता है कैथेटर लगाया जाता है यूरिन पास होने के लिए। और लोग ना ये बोलते हैं कि हर दिन ना यूरिन का और स्टूल का ना वो रिपोर्ट ली जाती है, कि आज स्टूल हुआ कि नहीं हुआ, यूरिन आज कितना, यूरिन आउटपुट आज कितना रहा। तो
मोस्टली इन केसेस में जो लोग बेड रिडन और कोमा, डीप कोमा वाले लोग होते हैं, उनके केस में कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन है तो भाई ऑब्वियसली नॉर्मल कलर तो नहीं होगा। और जीआईटी सिस्टम जो है, वो गट जो है वो भी पैरालाइज्ड थी। ठीक है, जो हमने फोटो में देखा था, अभी भी इसमें शायद आ ही जाएगा पॉइंट, हाँ पहला ही पॉइंट है। तो क्योंकि गट सिस्टम पैरालाइज्ड है, उसको सेंसिटिविटी ही नहीं है। जब सेंसिटिविटी ही नहीं है, बंदा सेंसेस में ही नहीं है, तो वो खाना भी नहीं खा पाएगा। ठीक है, जब खाना नहीं खा रहा है तो फिर उसको, वो फिर पॉटी ही कैसे जाएगा। ठीक है, तो वैसा वैसा सिस्टम है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इनएक्टिव। ठीक है, मोस्टली आईवी वगैरह पे लगे हुए होते हैं लोग, उनकी बॉडी बस चल रही है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम खुद वैसा उनका इनएक्टिव है। पेरिस्टाल्टिक मोशन रिवर्स्ड और पैरालाइज्ड, बाउल सीम्ड क्लोज्ड। कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या तो रिवर्स हो रहा है, कुछ खा ही नहीं पा रहे, खा भी रहे हैं तो उल्टा मुंह में ही इकट्ठा हो जा रहा है, या फिर पैरालाइज्ड ही है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। बाउल सीम्ड क्लोज्ड, वही कि कुछ भी मूवमेंट ही नहीं हो रहा, मुंह में कुछ चबाने वबाने का कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा उनका। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है ऑफ चिल्ड्रन ऑफ कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट वो लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डर होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन उनमें देखने को मिल सकती है। गुड नेचर्ड विमेन में देखने को मिल सकती है। फ्रॉम इनएक्टिव, फ्रॉम इनएक्शन और पेरासिस। और वो भी किस वजह से हो रही है? इनएक्टिविटी हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की, या फिर पैरालिसिस की वजह से हो रही है। कोई डिजायर ही नहीं हो रहा है उनको, ऐसा कुछ। ना तो यूरिन वॉइड करने का डिजायर आ रहा है, ना ही स्टूल वॉइड करने का डिजायर है, क्योंकि भाई वही वांट ऑफ ससेप्टेबिलिटी है। ठीक है, वाइटैलिटी ही बॉडी ने खो दी है, तो कैसे ही कोई रिएक्ट करेगा। कॉन्स्टिपेशन और किस केस में देखने को मिल रही है? लेड पॉइजनिंग के केस में। और जो कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है, अब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्टूल हार्ड होगा, राउंड होगा, ब्लैक बॉल्स जैसा होगा। ठीक है, और नीचे वाली लाइन में ब्लैक और ऑफेंसिव भी दे रखा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्फिंक्टर्स है वो पैरालाइज्ड है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है ना, जीआईटी काम ही नहीं कर रहा, सब कुछ पैरालाइज्ड है। तो पहले तो खा नहीं रहे, खाने की वजह से उतना फीकल मैटर ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। हो भी रहा है तो जो स्फिंक्टर है वो पैरालाइज्ड होने की वजह से वॉइड नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब कर भी रहा है तो ब्लैक ऑफेंसिव राउंड ब्लैक बॉल जैसे फीकल मैटर पास हो रहा है। या फीसीज प्रोट्रूड एंड रिसीड्स। ये भी हो सकता है कि जो फीसीज है, क्योंकि स्फिंक्टर पैरालाइज्ड है तो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ना अच्छे से बंद हो पा रहा है, ना अच्छे से खुल पा रहा है। तो जो फीसीज है वो बाहर भी निकल रही है, अंदर भी जा रही है, अच्छे से वॉइड नहीं हो पा रहा है कॉन्स्टिपेटेड फेस। ठीक है, दूसरा ये दो अगर हम पेपर में लिख के आ जाएंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। ओपियम renders the intestine so sluggish that the most active purgatives lose their power। कि जो, जिन केस में ओपियम पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, या फिर जो ओपियम इंडिकेटेड पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन है उसका मूवमेंट इतना ज्यादा स्लो होता है, इतना ज्यादा स्लगिश होता है, कि सबसे अच्छे प्यूगेटिव्स भी जो होते हैं, जो कि चीज को, प्यूगेटिव्स तो यार वैसे मेरे ख्याल से वॉमिटिंग के लिए होते हैं जितना मुझे पता है। तो इन्होंने पता नहीं प्यूगेटिव्स क्यों लिखा है, एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जो सबसे अच्छी दवाइयां भी होती हैं इंटेस्टाइन के फंक्शन को अ, दोबारा वापस लाने के लिए, वो तक काम नहीं करती हैं, इतना ज्यादा इंटेस्टाइन पैरालाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये डॉक्टर हेरिंग की क्लिनिकल फाइंडिंग्स थी। दूसरा, जो लिपे थे, ये भी कोई बहुत बड़े प्रैक्टिशनर थे, वो बोलते थे परसिस्टेंट डायरिया इन दोज ट्रीटेड विद लार्ज डोसेस ऑफ द ड्रग। अब क्योंकि इंटेस्टाइन पैरालाइज्ड है, हम उस बंदे को, उसकी गट जो है पैरालाइज, उसको ठीक करने के लिए प्यूगेटिव्स दे रहे हैं कि गट सिस्टम काम करने लग जाए। उन सारे ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से इन पेशेंट्स में परसिस्टेंट डायरिया देखने को मिलता था। कि पहले तो कॉन्स्टिपेटेड हो गए क्योंकि उनका गट पैरालाइज्ड है, उसको ट्रीट करने के लिए जो लोग दवाइयां देते थे वो देते थे प्यूगेटिव्स देते थे। तो काफी हाई डोज में प्यूगेटिव्स देने के बावजूद भी बॉडी उनकी कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही होती थी। फिर कॉन्स्टिपेटेड फेज होने के बाद उनमें परसिस्टेंट डायरिया देखने को मिलता था।
ठीक है, ये लिपे की फाइंडिंग है, ये भी हम लिख सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम का भी वही हो गया, यूरिन ब्लैडर में रिटेन्ड रहेगा। ब्लैडर में, किडनी में कोई परेशानी नहीं है, किडनी यूरिन बना रही है, पर यूरिन ब्लैडर से वॉइड नहीं हो पा रहा है। ब्लैडर की रिसेप्टिविटी खत्म हो गई है या कम हो गई है, इसलिए ब्लैडर में वो रिटेन रह रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट पार्टम वाली फीमेल में भी जो यूरिन है वो रिटेन रह रहा है। कि कुछ जो फीमेल आती हैं जिनको डिलीवरी के बाद ऐसी अगर परेशानी होती है, उनके केस में भी ओपियम हम देते हैं। और फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको, टोबैको के एक्सेस अब्यूज से भी हो जाता है। इन नर्सिंग चिल्ड्रन आफ्टर पासिंग ऑफ नर्स, इस वाली सेंटेंस का मुझे मतलब समझ नहीं आया, आफ्टर पैशन ऑफ नर्स जो भी है इसका मतलब नहीं पता। इन फीवर और acute illnesses, पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर और स्फिंक्टर, यूरिन इन आफ्टर यूरिन जो पैशन ऑफ रिटेन। नर्स का मतलब मैं बताऊं? जो बताओ बताओ। जैसे यही हो गया, मतलब नर्सिंग मतलब जैसे बहुत ज्यादा लैक्टेशन करा रही हैं कोई मदर, तो वो पैशन ऑफ हम्म। नर्स, मतलब बहुत ज्यादा अगर जैसे बच्चे को ज्यादा दूध पिला रहे हैं वो, तो वो हो गया पैशन ऑफ अच्छा नर्स। अच्छा। हाँ, हाँ हो सकता है, हो सकता है वही है। ये चीज हो। नर्सिंग चिल्ड्रन तो वही हुए जो दूध पीते बच्चे होंगे। हाँ, वही हो गया, और दूध पीते बच्चे हो गए, और वो मदर जो दूध पिला रही है बहुत ज्यादा अमाउंट में, वो हाँ, पैशन ऑफ नर्स। आफ्टर पैशन ऑफ नर्स, हाँ, उन वाली फीमेल्स में होती होगी यूरिन की परेशानी। और क्यों हो रही है वो? पैरालिसिस हो रहा है ब्लैडर का या फिर स्पिंक्टर का, किडनी में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। हम्म दूसरी एक और लाइन है, इन स्ट्रेमोनियम वी हैव सेपरेशन व्हाइल इन ओपियम द सेक्रीशन इज नॉट डिमिनिश, द ब्लैडर इज फुल बट द फुलनेस इज अनरिकॉग्नाइज्ड। वही परेशानी है कि ओपियम में किडनी में या फिर उन सब में कोई परेशानी नहीं है, यूरिन बन रहा है। पर स्ट्रेमोनियम में क्या होता था, किडनी में परेशानी हो रही है, ओपियम में ब्लैडर में परेशानी है कि ब्लैडर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि वो फुल हो चुका है। ठीक है, ये भी बढ़िया पॉइंट है, +1। ठीक है। और नीचे रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, फिर है डीप स्ट्रेटरस। यार आयुष जूम कर दिया है क्या? नीचे करना, हाँ। डीप स्ट्रेटरस रेस्पिरेशन बोथ ऑन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि स्नोर की और साउंडफुल ब्रीदिंग होगी इनहेल के केस में भी और एक्सहेल के केस में भी। लॉस ऑफ ब्रेथ ऑन फॉलिंग asleep, कि उसको सांस नहीं आएगी जब वो सो रहा होगा, वही सोने में परेशानी आ गई कि नींद आ रही है, सोने को जा रहे हैं पर सांस रुक रही है, जो कि लेकेसिस के और दूसरी वाली है उसके केस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकेसिस में रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क्ड होते हैं, ये पता नहीं कहाँ पे सुना है मैंने। ठीक है। अब वही नर्वस सिस्टम आ गया, इसमें कन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, जिनको एकदम से फ्राइट से एलिमेंट हो जाती है कि मतलब डर से बहुत ज्यादा चीज हुई, तो उनकी उस इंसिडेंस के बाद ना दौरे की भी कुछ लोगों में हिस्ट्री देखने को मिलती है, उनको कन्वर्जन्स या फिर स्पाज्म भी आते हैं। और इसका कन्वर्जन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसमें आंख आधी खुली रहती है और अपटर्न्ड होती है। एथ्यूजा में क्लिंज्ड फिस्ट, क्लिंज्ड माउथ और डाउनवर्ड थी। इसमें क्या है, आईज हाफ ओपन है और अपटर्न्ड है, जो थर्ड लाइन में दे रखा है इसमें। हम्म ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन्स भी भाई बड़ा पूछते हैं ये लोग वाइवा में। स्पाज्म किस में देखने को मिलता है? ऑफ चिल्ड्रन में फ्रॉम अप्रोच ऑफ स्ट्रेंजर्स। कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते, उनको मिलना जुलना पसंद नहीं होता। ठीक है, तो वो उन बच्चों में कि भाई उसको इतना ज्यादा डर लग रहा है किसी से मिलने से कि कोई बाहर का आया है, कि उसको उससे मिलना ही नहीं है, उस डर की वजह से उसको स्पाज्म आने लग गए। या फिर स्पाज्म किस केस में आ रहे हैं? फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर फ्राइट ऑफ मदर, कि जो फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर, यार ये नर्सिंग वाला ना एक बार पूछ लेंगे कि बच्चे को आ रहे हैं स्पाज्म कि मम्मी को आ रहे हैं। अंकुर, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। ये फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर फ्राइट ऑफ मदर, फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर फ्लाइट ऑफ मदर। तो इसमें पता नहीं बच्चे यार ये को तो आ इसका। रहे नहीं हैं है यार। स्पाज्म। बच्चे को आ रहे हैं। बच्चे को ही होंगे फिर। हम्म
तो उसकी माँ डर गई होगी, लेकिन वो माँ बच्चे को फीड कर रही होगी, तो उस बच्चे को भी कन्वर्जेंस या स्पाज्म देखने को मिल रहा है। हायोसाइनस के केस में जो रेमेडी है उसमें भी सेम ही देखने को मिलता है। पर जो कैमोमिला हो गया और नक्स वोमिका हो गया, उसमें बच्चे को स्पाज्म इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो मदर है, वो मदर गुस्सा हो जाती है, इसीलिए उसको स्पाज्म आ रहे हैं। इसमें क्या है, मदर डर गई है इसलिए बच्चे को स्पाज्म आ रहे हैं। तो यही था। ठीक है। स्क्रीमिंग बिफोर और ड्यूरिंग अ स्पाज्म, कि चिल्ला भी सकता है स्पाज्म आने से पहले या फिर दौरे के दौरान। सडन रिट्रोसेशन ऑफ एक्यूट एक्जिंथेमा रिजल्ट्स इन पैरालिसिस ऑफ ब्रेन और कन्वल्शन। जो किसी को हो सकता है स्किन डिसऑर्डर हो, ठीक है, तो वो स्किन पे जो रैशेस थे वो एकदम से विड्रॉ कर लिए बॉडी ने, सडन रिसेशन हो गया उनका, ऑफ एक्यूट एक्जिंथीमा रिजल्ट्स इन पैरालिसिस ऑफ ब्रेन और कन्वर्शन। ठीक है। उनकी वजह से वो भी एक साइन हो सकता है पैरालिसिस के केस में, जिसमें ब्रेन ब्रेन में पैरालिसिस हो रहा है या फिर कन्वर्जेंस देखने देखने को मिल रहा है। ठीक है। हम्म। फीवर का वही है जो बेड वाला आयुष ने बताया था, कि उसको बेड बहुत ज्यादा गर्म लगेगा। ठीक है। जब भी वो सोने जाएगा तो उसको बेड बहुत ज्यादा गर्म लगेगा, जैसे कि अर्निका के केस में बेड उसको हार्ड फील होता था, और थूजा के केस में जिस पार्ट पे वो लाई कर रहा होता था वो पार्ट उसको हार्ड फील होता था। ठीक है। मोर ऑफन इन सर्च ऑफ कोल्ड प्लेस, वही ठंडी जगह देखने को मिलेगी, मतलब ठंडी जगह उसको जाना होगा। और फीवर के केस में भी मस्ट बी अनकवर्ड, उसको ढकना पसंद नहीं आएगा, उसको ओढ़ना पसंद नहीं आएगा फीवर के केस में भी। ठीक है। मस्ट बी अनकवर्ड। अब वही मोडेलिटीज किससे हो रही है, कि एग्रीवेशन उसको सोने के टाइम से हो रही है, और मेन जो एलिमेंट्स हो रहे थे वो फ्राइट से हो रही है, तो हम फ्राइट भी लिख सकते हैं। एग्रीवेशन सोने के दौरान हो रही है या फिर स्लीप के बाद हो रही है। वाइल प्रेस्पायरिंग, पसीना आ रहा है तब भी, गर्मी से भी हो रही है, या फिर स्टिम्युलेंट्स जो हमने देखे थे, टबैको अब्यूज हो गया, ठीक है, चारकोल वेपर्स हो गए, वो सब कोई भी चीज हो सकती है। अमेलिरेशन उसको किससे मिल रहा है, ठंडी चीजों से मिल रहा है और कांस्टेंट वॉकिंग से मिल रहा है। एंटीडोट इसके पॉइजनिंग में किस में यूज होता है, स्ट्रॉन्ग कॉफी की पॉइजनिंग में यूज हो सकता है, नक्सवामिका, इसको देख लेंगे, पता नहीं क्या है ये, मैंने नहीं पढ़ा। व्हेन सिम्टम्स करेस्पॉन्ड द पोटेंसी में एंटीडोट बैड इफेक्ट्स, हाँ हाँ हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग जो ओपियम ड्रग अब्यूज का शिकार होते हैं, उनमें ओपियम की टॉक्सिसिटी अगर हो गई होती है, तो उसको एंटीडोट करने के लिए हम एक अप्रोप्रिएट पोटेंसी में ओपियम ड्रग को दे सकते हैं उनके एडिक्शन को छुड़ाने के लिए। इसमें जिन लोगों में ओपियम टॉक्सिसिटी है, जो लोग ओपियम अब्यूज कर रहे होते हैं, उन उन्हें उस ओपियम ही अब्यूज, देंगे? हाँ, पर करेक्ट पोटेंसी में, अच्छा। तो उनके एडिक्शन में हेल्प मिलेगी। ठीक है। ठीक है। बाकी हम इन सारी रेमेडीज के केस में जो हेड सिम्टम्स है उनको कंपेयर कर सकते हैं, एपिस में, बेलेडोना में, हायोसाइनस, ट्रेमोनियम, जिंक। जो क्या बोलते हैं, जो ब्रेन के अफेक्शंस या हेड के अफेक्शंस है ना, उनके केस में इसको कंपेयर कर सकते हैं। यही थी यार। ओके, थैंक यू यार। आगे हम्म। समझ, क्या? बाकी आगे ही समझ में। हाँ आ गई। हाँ। एक हाँ, हो गए। हो गई यार ये माइक्रोबायोलॉजी कब इम्पोर्ट। पढ़ेंगे हम? हाँ, माइक्रो कैसे पढ़नी है मैंने तो बिल्कुल पता नहीं है बताओ। मुझे तो कैसे कल पढ़नी है। कल पढ़ाऊँ? कल कॉलेज में पढ़ाऊँ? हाँ, तुम कॉलेज में पढ़ा देना, कल क्लास होगी फ्री किसी की। जिस भी क्लास में फ्री होंगे उसमें माइक्रो हम। की तो फाइल भी कंप्लीट करनी है, मैम ने बोला है, टीटी कब से दिखानी पहले। है? यार। कब से? यार मेरे तो मैम ने बोला था कि मनिका मैम जो है वो तुम्हें फाइल का कंटेंट दे देंगी और तुम्हें टीटी से पहले कंप्लीट करनी है, क्योंकि तुम्हें टीटी में दिखाना होगा। हम्म। यार परेशान ये और करो। बकचोदी है यार, तुम ये फाइल के काम ने ये साल में पहले ही दे दिया करें, कि साल भर हम्म। ये फाइल बनाते रहना। हाँ, 5 साल की कट्टी है तो। तो नहीं हो पाएगा अंकुर। हाँ यार,
परेशान कर रखे हैं हम तो कॉलेज वालों ने यार। हाँ यार, दिमाग ही खराब होता है। अभी ये पैथ की फाइल कंप्लीट नहीं हो पाई, उससे पहले आके आज भूल गई मैम की। माइक्रो की भी मैं मैम से बोल दूंगी कि आप करवा लो। पागल हैं क्या हम? फ्री बैठे हैं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, फिर पढ़ाई में कुछ नहीं बोल के आएंगे, फिर बोलेंगे कि पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। गाइस वी हैव हम्म। 4 मिनट लेफ्ट। अरे हाँ। कार्डिस करनी है। दूस कार्डिस करनी है, एक बार रिवाइज कराएगा तो। बता दो, मेरे को तो आती है। हाँ, एक बार रिवाइज कर क्या? लेते हैं ना, फिर दो हो जाएंगे। ठीक है हाँ यार, तो इसका हाँ, निमोनिक है करते हैं। लिवर गैस, और इसको डॉक्टर रेल ने प्रूव करी थी। ठीक है, इसको कहते हैं माइनर्स की बीमारी, मतलब डिसीज इन माइनर्स। तो जो हम्म। माइंड में वर्कर्स होते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जो माइंड में वर्कर्स होते हैं वो बेसिकली अल्कोहल चाहिए उनको सारा काम करने के बाद। हाँ। हम्म। ठीक है, तो बेसिकली उसके हम्म। अलावा जब इंसान इतनी दारू पिएगा तो उसको लीवर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लिवर प्रॉब्लम्स, है ना। हाँ। उसका लीवर सेंसिटिव हो जाएगा, स्पेशली लेफ्ट। ठीक है, एल से लीवर, इसका हम्म। निमोनिक है लीवर गैस। तो एल से लीवर, एल से हम्म। लेफ्ट, लेफ्ट लोब लीवर अच्छा, का हाँ, ये ज्यादा तो पढ़ी सेंसिटिव। थी। हाँ बिल्कुल पढ़ी थी हमने, सारा पढ़ रखा है इसका। तो बस माइनर्स याद रख, हम्म। इसमें लिख दो, और ड्रिंकर्स याद रखे, बेवड़े होते हैं ना, इन्हें रात को हाँ। दारू हम्म। चाहिए। इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी वॉमिटिंग ग्रीन कलर की होती है, हम्म। हाँ, यूरिन क्लाउडी गोल्डन येलो कलर स्टूल का। और यूरिन। हाँ, और हम्म। स्टूल जो होता है वो ब्राइट येलो कलर ठीक का है। होता है। ये तीन चीजें हो गई, ग्रीन, एक हो गया हाँ। हम्म। ब्राइट येलो, और एक हो गया गोल्डन येलो, और वो भी ब्राइट येलो, क्लाउडी। एक गोल्डन येलो। क्लाउडी यूरिन है क्लाउडी। लास्ट वाला। हम्म। और बेसिकली लीवर लीवर प्रॉब्लम्स हो गई, जॉइंडिस हम्म। हो गया, सिरोसिस हो गया बिकॉज ऑफ दारू, एंड हिपेटोमेगाली, अगेन सूजन आ गई हम्म। उसमें साइड्स, और लेफ्ट लोब सेंसिटिव। आई से हो गया इंडाइजेशन, कड़वा कड़वा लगेगा, सब हम्म। नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, ग्रीन कलर की वॉमिटिंग होगी। कॉन्स्टिपेशन हार्ड नोटी, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया यहाँ पे हम्म। ऑल्टरनेट करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। वेरिकोज वेन हो हाँ, जाती है, सल्फर मतलब जैसा। ऑब्वियसली माइंड में वर्कर काम कर रहे हैं तो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाएगी खड़े खड़े, है ना। ये सेम सोल्जर्स वगैरह में भी देखने को हम्म। मिलती है प्रॉब्लम हाँ। वेरिकोज वेन की। उसके बाद है ई। ई से हो गया एक्सेस ऑफ अल्कोहल, हम्म। एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आ रहा है क्योंकि माइंड में काम कर रहे हैं, ऐसे याद कर लो। और रेक्टम क्या है, हम्म। हम्म। प्रोलैप्स है रेक्टम, हाँ। है ना। और हेमोरॉइड्स हैं इनमें, और क्ले हम्म। स्टूल निकल रहे हैं। जी से गैस, जी से हो गया गॉल हम्म। ब्लैडर, इसमें जीएसटी याद कर सकते हैं, मतलब गोल स्टोन्स हैं, एक तो स्वेलिंग है और टेंडरनेस है। स्टोन। ठीक है, हाँ। हाँ। ठीक है, अस्थमा है, माइंड में काम कर रहे हैं तो अस्थमा भी हो गया इनको। ठीक है, हम्म। हम्म। ऑस्थमेटिक रेस्पिरेशन है, चेस्ट पेन है इसको। शुगर और मेटाबॉलिज्म हाँ, डिस्टर्ब, लास्ट हाँ। है एस, शुगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है इनका, डायबिटीज और मेटाबॉलिक इश्यूज है। और एक लास्ट पॉइंट आ जाता है, हम्म। इससे पहले रिकॉर्डिंग बंद हो। जो पेन है वो हिप जॉइंट से ट्रेवल करता है फ्रॉम बटक टू द थाई, ठीक हाँ, है। लेफ्ट और साइड में। एक इनको ठीक है। शियाटिका है। चाय टिक्का, हाँ। हम्म। बस दैट्स इट, कंप्लीट हो गया ये। हमारे पास 1 मिनट 11 सेकेंड हो गया। लेफ्ट है। ये वाला ना पेज भेज दियो। भेज कार्डिस रखा का। है। ये भेज, अच्छा, ग्रुप पे भेज रखा है ये वाला। नहीं नहीं, तुझे अभी इसमें भेजना पड़ेगा एक बार दोबारा। इसको प्रूव किसने करा था आयुष, एक बार नाम बता। डॉक्टर रेल, REIL। डॉक्टर रेल। अच्छा, चलो यार, दो रेमेडीज हो गई। मैंने भेज दिया ग्रुप पर भी। ठीक है। ठीक है, चलो, ठीक है हम्म। यार, हो गया। लेस देन। कल वो माइक्रो का भी बताना कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, हाँ यार। माइक्रो भाई मैं बायोलॉजी तो। तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कराऊंगा माइक्रो बायोलॉजी। पैथ मेरे मुझे ऊपर ठीक आती है छोड़ है। दो। कोई। हाँ ठीक है। ठीक है, और मैं ही ड्रग्स माइक्रो के पढ़ लिया मैंने करूंगी। ऑलमोस्ट है ना सारा ही खत्म कर लिया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, पर हाँ हो जाएगा वो भी एक दो दिन में। मैंने पैथ में पीटी का पढ़ा। सिलेबस डन ठीक है। माइक्रो का। पैरासाइटोलॉजी से भी आए।